हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब सही होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे, बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। वो टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अच्छे से डिस्कस करेंगे जिससे कि पेपर में कोई दिक्कत ना हो। बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री किस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ी पढ़ने की, क्यों जरूरत पड़ी कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, क्या जरूरत पड़ी कि ट्रिग्नोमेट्री को लाया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या चीज है, इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं एक बार। अच्छा भाई, तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है सर जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किन शब्दों से बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर। पहला शब्द जो है वो आपका ट्रिग्नोन है। क्या है? ट्रिग्नोन। और दूसरा शब्द जो है वो है मैट्री। क्या है भाई साहब? मैट्री, ठीक है, ये मैट्री। तो ट्रिग्नोन का मतलब क्या होता है और सर ये मैट्री का मतलब क्या होता है? अच्छा भाई, ट्रिग्नोन का मतलब होता है त्रिभुज। क्या मतलब होता है? त्रिभुज। और मैट्री मतलब मीजर करना, एक त्रिभुज को मापना। एक त्रिभुज को मापना यानी त्रिभुज को मापोगे सर, त्रिभुज को मापने का क्या मतलब है? ओ भाई, त्रिभुज का मापने का मतलब हुआ किसी ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज है, तो उसकी साइड मीजर करा जाएगा। उसकी क्या मीजर किया जाएगा? साइड मीजर किया जाएगा। क्या मीजर किया जाएगा भाई? ये साइड मीजर करेंगे ना आप, तो इनको मापोगे। और ये एंगल जो बने हुए हैं, ये जो कोण बने हुए हैं, इनको मापोगे। तो ये इससे रिलेशन करता है कि अगर मुख्य रूप से देखा जाए, जो इसका मीनिंग है वो मीनिंग ये है सर कि त्रिभुज को मापना। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं और कोणों को मापना। उम्मीद करते हैं कि ये बात जरूर आपको समझ में आई होगी। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्रिग्नोन प्लस मेट्री से मिलकर बना हुआ है, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक है ट्रिग्नोन, दूसरा है मेट्री। ट्रिग्नोन का मतलब होता है त्रिभुज और इसका मतलब होता है मेट्री, मतलब कि त्रिभुज को मापना, यानी त्रिभुज में क्या मापोगे? भुजाएं और कोण मापोगे। ठीक है, ठीक भाई। अच्छा सर, तो सर हमारे स्कूल में कुछ रेशियो वगैरह पढ़ाए गए थे हमको, ये सर रेशियो वगैरह क्या होता है? अच्छा, तो कुछ ट्रायंगल से रिलेशन होता है। आपने पढ़ा होगा कि एक राइट ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल एंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है सर, इसका क्या रोल है ट्रिग्नोमेट्री में? अरे सर, इसी का तो रोल है। अब इसका क्या रोल है जरा समझते हैं इसको एक बार। मैंने इस पॉइंट के कुछ नाम दे दिए कि सर ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में कि जो यल शेप होता है, क्या कौन सा शेप होता है? एल शेप। एल शेप मतलब इस तरह से, जैसे कोई टेबल है तो टेबल का जो कॉर्नर होगा वो एल शेप होगा, एल शेप होगा। तो आपको पढ़ाया गया होगा सर, जो एल शेप होता है ना, वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब वो 90 डिग्री मीजर करता है। एंगल कितना मीजर करता है? 90 डिग्री बनता है, जो आप पहले पढ़ चुके होंगे। जैसे मेरा बोर्ड है तो इसमें एक ये लाइन और एक ये लाइन जो गई है, ये एल शेप बना रही है। कैसी शेप बना रही है? एल शेप बना रही है। और एल शेप जहां पे बनता है वहां 90 डिग्री बनता है, वहां पे एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। सर कुछ ये वाली जो लाइन दिख रही है ये मुझको एल शेप में दिख रही है, तो बिल्कुल ये 90 डिग्री होगा। कितना होगा भाई साहब? 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, समकोण होगा, राइट एंगल होगा। अच्छा भाई, तो राइट एंगल तो समझ में आ गया भाई। अगर ये राइट एंगल होगा, अगर ये राइट एंगल होगा, तो मैं कहता हूं कि राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है, राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हिंदी में अगर बात करें इसको, तो इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं भाई साहब? कर्ण बोलते हैं। हाइपोटेनस या फिर कर्ण बोल सकते हो आप। ये हाइपोटेनस हो गई। अच्छा सर, तो ये तो बिल्कुल भाई जो बिल्कुल बेस है,
ये क्या है, ये बेस है, ये आप इसको वाली लाइन को क्या बोला जाएगा, बेस बोला जाएगा। तो ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी बेस। ठीक है सर, ये जो लाइन होती है यानी ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। अच्छा सर, तो ये परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन को बोलेंगे लंब, परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर बोलेंगे, पी से डिनोट कर सकते हैं। किससे डिनोट कर सकते हैं, पी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक सर, ये तो बात समझ में आया कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता उसमें एक परपेंडिकुलर साइड होती है, एक बेस साइड होती है और एक हाइपोटेनस होता है। और हाइपोटेनस सर वो साइड होती है जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने होती है, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ चलिए आगे देखता हूं। आगे क्या है, जो हाइपोटेनस होता है ना सर, जो हाइपोटेनस होता है नो चेंज, इस लाइन को क्या बोलते हैं, नो चेंज लाइन। ये नो चेंज है, ये क्या है, नो चेंज। हाइपोटेनस कभी भी आपका बदल नहीं सकता, कभी भी आप इसको बदल नहीं सकते। आप इसको घुमा के देख लो, आप इसको किसी भी तरीके से घुमा लो, प्रैक्टिकली एक कागज को आप एक राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में कट कर लीजिए और उसको हर तरीके से घुमाइए और फिर आप देखिए कि आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड जरूर चेंज हो जाएंगी, लेकिन ये वाली साइड बिल्कुल चेंज नहीं होने वाली है, बिल्कुल चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली आप घर में जरूर करिएगा। एक कट करिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल शेप में एक कागज को कट कर लीजिएगा, फिर उसको हर तरीके से घुमा के देखिएगा। तो इसमें आपने देखने पे आप ये पाओगे रिजल्ट जो आपके आएंगे, आप ये जो बेस है ये कल को परपेंडिकुलर बन सकता है और ये जो परपेंडिकुलर है ये कल को बेस बन सकता है। जो बेस है वो परपेंडिकुलर बनेगा, परपेंडिकुलर जो है वो बेस बनेगा, लेकिन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। समझ में आई बातें इतनी? चलिए आगे देखता हूं। तो यानी सर आपने बताया कि हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, इसको किसी भी तरीके से इसको घुमा फिरा दिया जाए। ठीक है, मैंने इसको उल्टा कर दिया, ये ऐसी शेप में मैंने बना दिया। अच्छा, यानी ये सर मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो ये जो ऐसे हो गया, तो यानी ये आपका बी था, ये सी था और ये क्या हो जाएगा हमारा ए। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं या फिर मैं ए लिख देता हूं, ए लिख दिया। अच्छा भाई, और सर ये 90 डिग्री था कि नहीं था? बिल्कुल 90 डिग्री था ना। तो आपको ये देखने में समझ में आ रहा होगा कि सर क्या 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड आपने जो बताई थी वो हाइपोटेनस होती है ना। तो ठीक है, अगर ये हाइपोटेनस हो गई तो अब ये जो हाइपोटेनस हो गई, अब ये इस साइड को आप क्या मानेंगे, अब बेस और इसको परपेंडिकुलर, या इसको बेस इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ ना, ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है, इतनी बात तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब ट्रायंगल से जो 6 रेशियो होते हैं उनका क्या रिलेशन होता है, इस पर बात करते हैं। क्या रिलेशन होता है सर? चलिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 रेशियोज हैं, वो पहला जो रेशियो है सर आपका, उसको हम बोलते हैं साइन। ठीक है, तो पूरा नाम साइन और एक एंगल ऐड कर दिया साइन थीटा, क्या बोल देते हैं उसको, साइन थीटा। फिर एक आता है कॉस थीटा, क्या आता है भाई, कॉस थीटा। फिर आता है टैन थीटा। अब इधर आएगा कॉसेक थीटा, क्या होता है भाई, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियो हैं। क्या है, 6 रेशियो, अनुपात जिनको कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुपात या रेशियो बोलता जाता है। अच्छा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये हमारे पास 6 रेशियोज आ गए। अगर ये 6 रेशियोज हैं तो सर ये साइन जो फुल नेम है ना सर, साइन तो कुल मिला के ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये शॉर्टकट नेम है। कॉस को कोसाइन लिखते हैं, कॉस को क्या लिखते हैं, कोसाइन लिखते हैं। इसको टेंजेंट बोलते हैं, लेकिन शॉर्टकट नेम टैन। और ये थीटा जो है ना सर, ये जो थीटा है ना, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है सर, एंगल को रिप्रेजेंट करता है कि कितना साइन में कितना एंगल है, साइन में कितना एंगल है, कितने डिग्री है, कितना। ठीक है, तो कितना आपने मेजर किया एंगल को, ये सारी बातें थीटा बताएगा। और वो किस सेक्शन में है,
साइन के सेक्शन में, कॉस के, टेन के, कॉसेक के, सेक के या फिर कॉट के सेक्शन में, किसमें कितना मेजर किया, एंगल कितना बना, वो है। समझ में आई बातें? ठीक है। अच्छा, ये 6 रेशियो सर तो समझ में आ गई बातें हमें थोड़ी थोड़ी। इनका ट्रायंगल से क्या रिलेशन होता है? एक ट्रायंगल दिया गया है, इससे इसका रिलेशन क्या है, इस पर बात करते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल से इसका क्या रिलेशन होता है, एक ट्रायंगल से इसका क्या रिलेशन होता है, इस पर बात करेंगे। तो भाई, ट्रायंगल से जो रिलेशन होता है, इसको मैंने बताया कि ये आपकी हाइपोटेनस साइड होगी, ये परपेंडिकुलर साइड होगी और ये बेस साइड होगी। इतना तो आप लोग समझते ही हैं, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। ठीक है। तो एक साइन थीटा का जो रिलेशन बताया गया कि सर साइन का जो रेशियो आएगा, जो रेशियो है, किस रेशियो को हम साइन बोलेंगे, तो यहां से बोला जाता है कि ऐसे रेशियो परपेंडिकुलर, यहां पे क्या लिया जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के रेशियो को बोला जाता है साइन थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा कहलाता है। अच्छा सर, तो कॉस थीटा फिर किसको बोलेंगे? कॉस थीटा जो होता है वो होता है हमारा कॉस थीटा, एक तरीका हम आपको बता रहे हैं जिससे आप याद कर सकते हैं चीजों को बेहतर तरीके से। ठीक है। कुछ लोग इसको हिंदी में भी याद करते हैं, एल ए एल और के के ए। ठीक है। तो ये एक रेशियो बनता है आपका, एक ये रेशियो बनता है आपका, और एक ये रेशियो बनता है आपका। ठीक है। अब इंग्लिश वालों के लिए बात कर ले थोड़ी सी। वो क्या करेंगे, पी बी पी अपॉन, अपॉन में क्या होगा भाई, अपॉन में होगा एच एच बी, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, पी बी पी एच एच बी, क्या बोला जाएगा इसको? पहले वाला जो रेशियो होगा ना सर, इसी को साइन बोला जाता है। पहले वाले रेशियो को ही हम लोग साइन बोलते हैं सर। जो सेकेंड वाला रेशियो होता है ना सर, इसी को हम लोग कॉस बोलते हैं, और जो थर्ड वाला रेशियो होता है इसी को हम लोग टैन बोलते हैं। यानी पी बाई एच बोला गया साइन थीटा, इस रेशियो क्या बोला गया, साइन थीटा। और बी बाई एच, बी बाई एच, इस रेशियो को सर बोला गया कॉस थीटा। इस रेशियो क्या बोला गया, कॉस थीटा। और पी बाई बी, इसको बोला गया टैन थीटा। पी बाई बी, इस रेशियो को बोला गया टैन थीटा। इस रेशियो क्या बोला गया, टैन थीटा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, इसको उल्टा कर दूं, उल्टा करने का मतलब एच एच बी अपॉन में ये पी आ जाएगा, इधर बी आ जाएगा, इधर पी आ जाएगा। तो ये वाला जो रेशियो होगा ना, ये साइन का अपोजिट हुआ ना, देखो यहां पे साइन था, तो साइन का अपोजिट भी याद कर लेना इसी जगह पे। जो साइन का अपोजिट हो जाएगा ये, इसको बोला जाएगा कॉसेक थीटा, और इस वाले रेशियो को बोला जाएगा सेक थीटा, और इस वाले रेशियो को बोला जाएगा टैन थीटा, ओ सॉरी कॉट थीटा। क्या बोला जाएगा, कॉट थीटा। तो सर ये बात समझ में आई यहां पे कि अगर मुझे कॉसेक का रेशियो निकालना है, कॉसेक थीटा का क्या रेशियो है, तो साइन वाले को उल्टा कर दिया जाए, एच अपॉन पी कर दिया जाए, तो बातें समझ में आ जाती है। आती है बातें समझ में, आनी चाहिए भैया। अगर मैं इस वाले रेशियो को अपोजिट कर दूं तो आएगा सेक थीटा, और सेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन बी हो जाएगा। अगर मैं इसको उल्टा करूं, अपोजिट करूं, तो ये आएगा कॉट थीटा, और ये हो जाएगा हमारा बी अपॉन बी हो जाएगा। इतनी सी बात तो नॉर्मल है, समझ में आ गई सर, क्या बात करते हैं आप, बिल्कुल समझ में आ रहा है, सिंपल है यार, क्या दिक्कत है। तो इतनी सी बात आपको आनी चाहिए, ये बात आपको आनी ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या आएगी बात इतनी आपको, बिल्कुल नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए सभी लोग। 2 मिनट कैमरे से बाहर हो जाता हूं।
अच्छा भाई, इतनी सी तो बात हो गई, डस्टर रखा ही था। तो डस्टर का यूज किया जाए क्यों भाई? जब डस्टर रखा है तो डस्टर का यूज करते हैं। क्लीन हो गया भाई बोर्ड, बोर्ड क्लीन हो गया। अभी तक हम लोगों ने जो समझा वो ये था कि मैंने मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज होती है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझा, फिर उसके रेशियो समझे, राइट एंगल ट्रायंगल समझा। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल की बातें मैंने समझ ली, रेशियो समझ लिया, तो फिर अब क्या होगा? आपको रेशियोज पता लग गए, ठीक है सर। अब मैंने कहा कि साइन थीटा जो है ना सर, जो साइन थीटा है ना सर, वो जो है 3/4 है। कितना है सर? नहीं, 3/5 मानते हैं, 3/5 है। कितना है? 3/5। जो सर साइन थीटा अगर 3/5 है ना सर, तो मुझे आप बताइए ना कि कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? इनकी वैल्यू क्या होगी? हाँ, बात तो खैर आप सही कह रहे हैं, इनकी वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा इक्वल टू 3/5, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? अच्छा भाई, तो एक हम लोग यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं और देखते हैं यहां पे, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, थीटा ये 90 डिग्री है भाई साहब, ये आपका थीटा डिग्री हो गया। अब ये साइन की बात कर रहा है, तो मैं कहता हूं कि साइन थीटा बराबर P/H होता है, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है, 3/5 गिवन है। ठीक है सर, इसमें जो परपेंडिकुलर है ना वो 3 दिख रहा है, तो लिख दो यहां पे 3। सर इसमें जो हाइपोटेनस है ना वो 5 दिख रहा है, तो लिख दो। अच्छा भाई ठीक है, तो सर कॉस थीटा फाइंड किया जाए ना, तो कॉस थीटा सर आपने बताया था कुछ, इस समय ध्यान में नहीं है, तो फिर कैसे निकाला जाए? ट्रिक समझ में आई सर, आपने कुछ ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक ये थी ना, P B P H H B, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। क्या बात, क्या बात कह दी सर, पाकिस्तान भूखा प्यासा है और हिंदुस्तान हरा भरा है, बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो सब कोई जानता है। ठीक है, लेकिन इसको जानने के साथ साथ इसको याद भी रखना है, ठीक है, जिससे तुम्हारे क्वेश्चन भी हरे भरे हो जाएं, सारे क्वेश्चन हरे भरे ही रहें। अगर इसको तुम जान गए, याद कर लिए ना, सारे क्वेश्चन हरे भरे हो जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? तो कॉस तो इसी को रिप्रेजेंट करेगा, B/H को। हाँ बिल्कुल भाई सही बात है, तो B कितना है यहाँ पे? B मतलब सर बेस होता है ना, तो बेस में तो कुछ है ही नहीं। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, बेस में तो कुछ है ही नहीं ना, तब क्या किया जाए? अब तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। नहीं भैया, प्रॉब्लम नहीं खड़ी हुई, जब इस तरीके की वैल्यू आपको दी जाएंगी ना, इस तरह से आपको एक रेशियो का रिलेशन दिया जाएगा, अदर 5 रेशियोज, अदर जो 5 रेशियो हैं उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाएगा आपसे, तो उसमें से कोई ना कोई साइड आपको गिवन नहीं रहेगी, तो उसको फाइंड करने के लिए आप लोग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज। ओह क्या बात, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है सर एच स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाँ सर, इससे तो बात समझ में आई क्या है, ये जो आपका हाइपोटेनस है ना, उस ट्रायंगल के लिए AC है, क्या है? AC का स्क्वायर। ये जो बेस है ना वो है BC, BC का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर जो है ना
ए बी का स्क्वायर, राइट। इतनी तो बात समझ में आ गई। AC की जो वैल्यू है वो 5 है, 5 लिख दो, 5 का स्क्वायर कर दो। BC की जो वैल्यू है सर उसे तो फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ही रख दो। AB की जो वैल्यू है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दो। आई बात समझ में इतनी? तो 5 का स्क्वायर जो होगा ना सर वो 25 होगा, इक्वल टू BC स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो मैं कह सकता हूं कि BC स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, तो BC स्क्वायर बराबर 16। आप जानते हैं कि जब भी कभी भी स्क्वायर ट्रांसफर हुआ तो हमेशा रूट बन गया। क्या बन गया? रूट बन गया। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया? 4 आया। ओहो सर, हमारा बेस फाइंड हो गया। क्या फाइंड हो गया सर? बेस फाइंड हो गया। क्या बात कह दी आप, बेस फाइंड हो गया सर। बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम हो गया। बेस फाइंड हो गया, अब क्या बात है? अब तो आप पाकिस्तान को हरा के ही जाएंगे। कॉस थीटा सर फाइंड करना था, अब तो एकदम हल्के मत लीजिएगा, एकदम हल्का ही क्वेश्चन हो गया। बेस क्या है? बेस 4 है, तो रखो ना 4। हाइपोटेनस क्या है? 5 है, 5 रखो ना, क्या दिक्कत है? हो गया, सॉल्व हो गया। सेक थीटा इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा फाइंड करना है तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? ये tan होता है, इसका अपोजिट कॉट हो जाएगा। कहोगे आप सर b अपॉन p हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या है, मतलब बेस की वैल्यू क्या है? तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। परपेंडिकुलर कितना है? 3 है। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपकी। तो इतना तो आप कर ही लेंगे, इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।